चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमारा जो अगला पैटर्न है इसका नाम है फ्लैग। तो फ्लैग पैटर्न है। अब ये फ्लैग पैटर्न बुलिश भी होता है, बेरिश भी होता है, ठीक है। तो बुलिश पैटर्न कैसे होता है? देखो, मार्केट में ना एक कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी तेजी आती है और मार्केट फिर से कंसोलिडेशन में चला जाता है, एक रेंज में चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो ये कंसोलिडेशन हो रहा है या एक रेंज में मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पर अगर फ्लैग पैटर्न होता है तो यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है और इसे कहा जाता है ब्रेकआउट ऑफ फ्लैग पैटर्न। अब यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होता है ये सपोर्ट लाइन के नीचे होता है और जो आपका टारगेट होता है वो ये जितना बड़ा पोल है ये आपका टारगेट है, ठीक है। ये जो आपका टारगेट है ये पोल के जितना है, जितना बड़ा ये पोल है ये आपका टारगेट है, ये बुलिश फ्लैग है। अब इसी तरह से बेरिश फ्लैग कब होता है? बेरिश फ्लैग में मार्केट कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ी मंदी दिखाता है एंड देन फिर मार्केट एक रेंज में चला जाता है। अब अगेन यहाँ पर जैसी फ्लैग का नीचे सपोर्ट ब्रेक होगा इसे कहते हैं ब्रेकडाउन और यहाँ पर आप सेल करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा अगेन वो रेजिस्टेंस के ऊपर होगा और यहाँ पर टारगेट होगा आपका पोल के जितना, जो पोल है ये आपका टारगेट है, राइट। यहाँ कोई डाउट है पूछ लिया। ब्रेकआउट वहाँ होगा, यहाँ केवल स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। अगर ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो पोजीशन नहीं लेगा तू, और पोजीशन ही नहीं लेगा तो फिर जाने दे मार्केट जहाँ भी जा रही है। पर अगर तूने पोजीशन ले ली तो तेरा स्टॉप लॉस लग जाएगा। यही तो होगा, इससे ज़्यादा क्या ही होगा। बस ये तो नॉर्मल केस है, कोई दिक्कत नहीं। कितने का भी हो सकता है, 2-4 कैंडल का भी होता है, 10-20 का भी होता है, कभी कभी 1 का भी हो सकता है। अरे देख यार, काम तो सब चीज़ें करती है। तू पहले अभी जैसे सर क्या बोल रहे थे, जब तक हम देखते हैं टारगेट आ जाते हैं। मुद्दा ये 7000 चार्ट एक साथ तो नहीं देख सकते हो तुम। कुछ ना कुछ तो तुम्हें अपने आप को ऐसा करना पड़ेगा ना, या तो चार्ट पे इतना परफेक्शन ले आओ कि भाई चार्ट तुम्हारी ना दिमाग में बन जाए प्राइस से ही, तब तो तुम कर लोगे। और ऐसा भी होता है एक्सपीरियंस के साथ। तो मैंने तुम्हें ये बोला था कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है मार्केट पे, जब बना नहीं था, और मैंने बोला था मार्केट ऊपर जाएगी, चली गई ना ऊपर, और हेड एंड शोल्डर तब बाद में बना। तो तुम्हें ना मार्केट से आगे रहने के लिए क्या करना है, या तो अपनी नॉलेज को इतना ज़्यादा इंप्रूव कर लो। तो मार्केट में लोग हैं यार जो टेक्निकल से भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सब ने थोड़ी पीएनटी किया हुआ है, अच्छा काम कर रहे हैं। बट इसका ना तरीका ये है कि तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लाइक तुमको 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मेहनत करते हो तो ये भी बहुत अच्छा काम कर ही रहा है ना, करता है, सिर्फ रास्ता थोड़ा लंबा है, लोग हार जाते हैं। अब तुम ईमानदारी से बताओ कितने लोगों को घर पे कितना प्रैक्टिस कर रहे हो टेक्निकल को, ईमानदारी से कितने घंटे कर लेता है? अब यही मैं कह रहा हूँ, 8 घंटे चार्ट को देखने की हिम्मत, ताकत, पेशेंस हर किसी में थोड़ी है। इसलिए हर कोई थोड़ी पैसा कमा रहा है, जो मेहनत कर रहा है वो इससे भी पैसा कमा रहा है। देखो मजे की बात है। अब देख, मैंने बोला टाटा स्टील ना अच्छा ऐसा शेयर है तो उसका बिहेवियर इंपॉर्टेंट था। अब टाटा स्टील पे क्या काम करेगा वो मुझे पता है, क्या नहीं करेगा वो किसी को नहीं पता है। तो मैंने कन्विक्शन के साथ बताया था, अगर मेटल सेक्टर चलेगा भी तो टाटा स्टील नहीं चलेगा इतना। चला। अब 8 घंटे अपने आप को चार्ट के सामने लाना बहुत बड़ी बात है यार, कोई ला नहीं पाता। 8 घंटे तुम मूवी नहीं देख सकते हो अपनी फेवरेट, यार क्या बात करते हो। अच्छा, मल्टीपल पैटर्न भी बनते हैं, ध्यान रखना। जैसे अभी ये है ना, ये भी बना है, ये भी बना है, ठीक है। तो 2-2 पैटर्न है। देखो, राउंडिंग बॉटम भी है, फ्लैग पैटर्न भी है। देखो फिर मार्केट ऊपर चला गया। 2 बन जाए तो टारगेट कौन से का लेना? जिस मर्जी का ले ले। देखो ये बेरिश फ्लैग बना, ठीक है, ये मार्केट नीचे आ गया। हाँ, वॉल्यूम भी आ गया। प्रैक्टिस करते करते तुम्हें सब नजर आ जाएगा। एक बार तुम जब देखने लगोगे ना, सब दिखेगा तुम्हें। देखो कुछ नजर आया? ये देखो ना, ये राउंडिंग बॉटम, देखो नजर आया, बेरिश फ्लैग, ठीक है। चलो, अगला जो पैटर्न है उसका नाम है राउंडिंग टॉप और बॉटम, ठीक है। राउंडिंग टॉप और राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्या होते हैं देखते हैं। देखिए मार्केट में ना इस तरह की चार्ट की जब शेप बनती है हाफ सर्कल की तरह, इसे कहते हैं राउंडिंग बॉटम। अब यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसे इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हाफ सर्कल के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा और यहां पर आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। अब जो आपका टारगेट होगा वो जितना बड़ा इसका हाइट है ये आपका टारगेट है और इसका 50%
जी, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। इसे कहा जाता है राउंडिंग बॉटम, ये बॉटम पर बनता है, ठीक है। ये बुलिश पैटर्न है मतलब। अब टॉप में क्या होता है, ऐसे ही हाफ सर्कल बनेगा इस तरह से, और यहां पर ये सपोर्ट लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट जाएगा तो इसे ब्रेकडाउन बोलेंगे और यहां पर मार्केट में आप सेल करते हैं, और अगेन टारगेट आपका हाइट और 50% ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस है, और इसे बोला जाता है राउंडिंग टॉप, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें। अब अगला पैटर्न है इसी से मिलता जुलता, जिसे हम कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। अभी कप एंड हैंडल बुलिश भी होता है, बेरिश भी होता है। तो सबसे पहले बुलिश, तो बुलिश कप की जो शेप होगी ना, यू की तरह होगी इस तरह से, ठीक है, जैसे हम यू बनाते हैं, वी शेप का नहीं होना चाहिए ये। और फिर उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन में चला जाता है जिससे हैंडल फॉर्म होता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, जैसे ही हैंडल इसके ऊपर निकलेगा यहां पर हम मानेंगे कि ब्रेकआउट हुआ है और यहां पर हम बाय कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो हैंडल के नीचे का होगा, और टारगेट जो होगा ये जितना भी बड़ा कप है, कप का साइज, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। इसे कहते हैं कप एंड हैंडल बुलिश। इसका उल्टा होता है इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। अगेन इस तरह से कप बनेगा, देन ये हैंडल बनेगा, और ये सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन के नीचे जैसे ही मार्केट निकलेगा इसे ब्रेकडाउन बोलेंगे, और जैसे ही ब्रेकडाउन होगा हम सेल करेंगे, और इस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हैंडल के ऊपर का रहेगा। ये जितना बड़ा कप का साइज है ये हमारा रहेगा टारगेट, ठीक है। इसे कहते हैं इन्वर्टेड कप एंड हैंडल। अब इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, बहुत कॉमन पैटर्न है, ये बहुत मिलते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपने देखा, देखो यहाँ पर ये क्या बन रहा है, राउंडिंग टॉप। अब राउंडिंग टॉप बनाने के लिए आपने क्या करना है, देखो ये जो आर्क है ना, इसको सेलेक्ट कर लेना। तो सबसे पहले सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी इस तरह से, एंड इसको ड्रैग कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बन गया आपका राउंडिंग टॉप। अब देखो राउंडिंग टॉप में जैसे ही कंफर्मेशन आई तो ये वॉल्यूम, देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, ठीक है। और देखो यहाँ से टारगेट कितनी जल्दी आया है, तो ये राउंडिंग टॉप था, ठीक है। ये भी राउंडिंग टॉप है, छोटे भी हो सकते हैं, कितने भी, देखो बड़ा भी हो सकता है भाई, बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे देखो, ये राउंडिंग दोबारा से बना राउंडिंग टॉप, ये देखो, एंड देखो जरा टारगेट आ गया इसका भी कितनी जल्दी। अब देखो जरा, ये राउंडिंग बॉटम है, और मजे की बात देखो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, और देखो यहाँ पर टारगेट भी कितनी जल्दी आया। तो ये राउंडिंग बॉटम। देखो कप एंड हैंडल, कितना शानदार कप एंड हैंडल इसके बराबर में बना है, और इसी तरह से हैंडल भी बना लेना। ये लो, हैंडल भी बन गया, कप एंड हैंडल बन गया। ब्रेकडाउन आया, देख कितना शानदार वॉल्यूम के साथ मार्केट नीचे आ गया। अब तेरा सवाल है कि सर इसमें वॉल्यूम नहीं आया, ठीक है, कभी कभी ना तुम्हें एक्सपीरियंस से भी काम करना है। मान ले मार्केट में ना बहुत पैनिक है, बहुत, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, आपको याद होगा जब हमारा डिस्कशन हो रहा था शायद पिछले हफ्ते, तो मैंने बोला था देखो मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, पर मुझे फिर भी पता है मार्केट ऊपर जाएगी, और मार्केट ऊपर गई। क्यों गई, रीजन मैं पहले ही दे चुका था। जब मार्केट में पैनिक होता है ना तो लोग पोजीशन बनाने से डरते हैं। तो ये एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें आएगा कि कम वॉल्यूम पे कब काम करना है, एक्सपीरियंस आ रहा है समझ में। ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल है जो आप देख रहे हो। अब देखो यहाँ वॉल्यूम कितना अच्छा है, पर गैप डाउन खुला मार्केट में, कई लोग पोजीशन ही नहीं बना पाए होंगे। देखो बुलिश कप एंड हैंडल, ये कप बन गया और मार्केट कंसोलिडेट करने गई, यहाँ पे हैंडल भी बना। अब ये ब्रेकआउट आया और मार्केट ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बुलिश कप एंड हैंडल था। ये देखो अब ये क्या है, राउंडिंग टॉप, ये क्या है, राउंडिंग बॉटम। अब ये क्या है, कप एंड हैंडल बोलोगे ऐसे। अब देख दोनों हैंडल भी कप के जितना है, क्या कैसे करोगे बताओ, कुछ भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि जब राउंडिंग बॉटम बनता है ना, तो देख हैंडल फॉर्म नहीं होता, डायरेक्ट ब्रेकआउट आता है। और कप एंड हैंडल बनता है तो ऐसे मार्केट नीचे जाता है, कंसोलिडेट करता है थोड़ा सा, फिर ऊपर जाता है। तो ये दोनों में अंतर है बस, ठीक है। अब देख यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, तो ब्रेकआउट देख यहाँ पे आ रहा है हैंडल का, देख रहा है। तो मार्केट में कुछ भी होता है, बोलो समझ में आया, बन सकता है। बहुत, मैंने क्या बोला, बहुत कॉमन पैटर्न है, बन रहा है, जहां बन रहा है देख वहां बनाएगा। देख कितना कॉमनली मिल रहा है, देख राउंडिंग टॉप इजीली मिल रहा है ना। इसलिए मैंने क्या बोला था, बहुत कॉमनली मिलता है। देख ये राउंडिंग टॉप, ये देख कप एंड हैंडल का क्लासिकल केस देखो, ये क्लासिकल केस है कप एंड हैंडल का, बना के दिखाता हूँ। देख ये कप बन गया, ये हैंडल बन गया, ये बन गया जी हैंडल, ठीक है। देखो क्लासिकल केस, मार्केट यहाँ से गया ऊपर, ये आपका स्टॉप लॉस था। ये क्या है बोलो, अब आप लोग बोलोगे ये क्या है, शाबाश, राउंडिंग टॉप, ठीक है, परफेक्ट।
ये क्या है बोलो? कप एंड कप एंड हैंडल। आ रहा ना समझ में? बस इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। www.onlinenifm.com NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।